ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था, हमने पीछे क्लास में शायद थोड़ा मोड़ा जेनकिंस का डिस्कशन किया था, और पीछे क्लास में हम कुछ ज़्यादा किया नहीं था क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं हमारे साथ, तो हमने बस काइंड ऑफ रिवीजन किया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम जेनकिंस के ऊपर में जो हमारा टॉपिक्स थोड़ा सा बचा हुआ है जेनकिंस का, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जेनकिंस का इंस्टॉलेशन और जेनकिंस कैसे चलाना है ये तो शायद हमें पता है ना, कि जेनकिंस को रन कैसे करना है। कोई भी जेनकिंस जॉब कैसे बनानी है हमने वहाँ तक देखा था, बट फिर भी आज हम, यस। ये हमें पता है ना। हाँ, वो किया हुआ प्रैक्टिकल्स को कैसे लॉन्च करना है और मेवन कैसे इंस्टॉल किया था सब, हाँ, कंपाइल कैसे करना है। ठीक है। अरे ये क्या हो गया? admin, admin, एक सेकंड को। मैं जो जेनकिन चला रहा हूँ वो कंटेनर के ऊपर चला रहा हूँ। हमने भी पीछे डिस्कशन किया था कि कंटेनर के ऊपर जेनकिंस कैसे चलता है। ठीक है, बस मैं एक बार इसका पासवर्ड रिसेट कर लूँ। डॉकर एग्जीक्यूट -it aff बस। अच्छा, के अंदर में वॉल्यूम लॉकर, डॉकर के वॉल्यूम्स, यहाँ पे जेनकिंस डाटा। अच्छा, क्या डाल दिया था? आपके पास कोई रनिंग जेनकिंस है क्या इंद्रजीत?
हाँ जी, बना हुआ है। अच्छा, ज़रा आप लिंक दोगे मुझे उसका ब्राउज़र पे हाँ, वो ताकि मैं मैं खोल पाऊँ? मुझे पता नहीं इसमें क्या पंगा आ रहा है। आप मुझे पिंग करना लिंक ज़रा। पिंग कर दिया मैंने इस पे, गूगल चैट पे ही, अच्छा, हैंगआउट पे किया। हाँ, हाँ, ठीक है। एडमिन एडमिन है ना इसका? एडमिन एडमिन ही है। ठीक है, चलो परफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें करी थी लास्ट टाइम जेनकिंस में। अभी जो बची हुई चीज़ें हैं वो हैं हमारी, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि नोटिफिकेशन सर्विस कैसे भेजते हैं। अगर कोई भी जॉब हमारी जेनकिंस में पास या फेल होती है तो वो नोटिफाई होना चाहिए सबको, है ना। नोटिफिकेशन भेजने के अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में दो जगह पे नोटिफिकेशन चाहिए होता है लोगों को। एक तो ईमेल पे चाहिए होता है या फिर उनको चैट पे चाहिए होता है। कोई भी अगर चैट टूल यूज़ कर रहे हैं वो, तो उसके ऊपर चाहिए होता है। तो जैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में स्लैक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लैक के ऊपर में कैसे नोटिफिकेशन भेजते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि जेनकिंस से ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को करने के लिए हमें मैनेज जेनकिंस में जाके प्लगइन्स में जाना पड़ेगा, ताकि एवरी बिल्ड, चाहे वो पास हो फेल हो, उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ अपना बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्लैक नोटिफिकेशन में जाते हैं पहले, इंस्टॉल विदाउट स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों को एक स्लैक पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये फ्री है ना। और अपने पर्सनल लैपटॉप से ही बनाना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप स्लैक यूज़ भी कर पाओ अपने पर्सनल लैपटॉप पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एक ये ऐप डाउनलोड होती है, डॉट ई एक्स ई ऐप होती है, ये डाउनलोड कर लेना। अब स्लैक में होता क्या है कि हर एक, जब भी आप अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें वर्क स्पेस होता है स्लैक के अंदर में। मतलब वर्क स्पेस का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस जो आपकी ही, आपको ही बिलोंग करता है ना। यहाँ पर ही कोई और बंदा नहीं जा सकता, इसका ओनर आप होते हो, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना स्लैक। या तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर फ्री यूज़ करोगे। तो फ्री यूज़ करोगे तो आपको दोनों केस में आपको वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वर्क स्पेस बनाया है क्लाउड डेवॉप्स इन ऑर्गेनाइजेशन नाम से। इसी तरह का आपको एक वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। वर्क स्पेस बनाने के बाद आप क्या करोगे, जेनकिंस के पास आओगे, जेनकिंस में ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे। ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको स्लैक में जाना है दोबारा से, और स्लैक में जाके वर्कस्पेस में जाना है। वर्कस्पेस में अपना वर्कस्पेस वेरीफाई करना है, फिर ऐप्स में जाना है। यहाँ जो बटन है ना ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। जब आप ऐप्स में जाओगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको जेनकिंस CI सर्च करना है। जैसा मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अवेलेबल में दिखेगा ये। आपको इसको इंस्टॉल करना है। बस ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप ये कर लोगे तो आपको इस पे व्यू ऐप इन डायरेक्टरी, ये क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज़र से लॉगिन करा देगा वो आपके स्लैक अकाउंट पे। यहाँ पर बेसिकली हमें काम क्या है इस पे जाने का, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ से बस ये टोकन उठानी है आपको, ठीक है। पहला ये टोकन उठाना है, अगर नहीं है तो इसको जनरेट करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको जो चैनल होती है स्लैक में ना, चैनल का मतलब होता है जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक डिलीवरी लिस्ट होती है ना, डीएल। जिस डीएल में पर्टिकुलर लोगों को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप उसी पर्टिकुलर लोगों को ऐड करोगे। उसी तरह चैनल्स होते हैं स्लैक के अंदर में। तो चैनल अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से नया चैनल बनाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे क्लिक करो और एक नया चैनल बना लो, कुछ भी बना लो, क्लास नाम से बना लो, है ना।
जैसे मर्जी वैसे नाम से बना लो। डिस्क्रिप्शन, दिस इज डेमो क्लास चैनल। ऐसा करके आप एक चैनल बना लोगे। चैनल बनाने के बाद ये चैनल का जो नाम आपने बनाया है वो यहाँ पर आप डाल दोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आ गया ना। यस। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, अगर मान लो आपके पास चैनल नहीं है तो पर्टिकुलर लोगों को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वैसा वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको हमेशा चैनल बनाना चाहिए। आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको हमेशा चैनल ही बनाना चाहिए। ठीक है। क्लास नाम से किया और इसको रीजनरेट भी कर सकते हो आप। ये रीजनरेट हो जाएगा। तो ये एक तरह का टोकन जो है वो एक तरह का की है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। जिससे कि यहाँ पे स्लैक पे हम भेज पाएँ कोई नोटिफिकेशन, इसीलिए बाकी सारी चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देना। यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, आप अपनी टीम का नाम डाल सकते हो या फिर जेनकिंस डाल सकते हो। जेनकिंस वो इसलिए डाल रहे हो ताकि आपको पता चले कि आप इंटीग्रेट जो मैसेज आए वो किससे आए। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर वो नाम डाल रहे हो। फिर सेव सेटिंग करके बाहर आ जाओ। आपका स्लैक पे सारा काम हो गया। अब आपको जाना है जेनकिंस पे। जेनकिंस में एक डेमो जॉब बनी हुई है, देखते हैं इस जॉब में क्या है। क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ। ये स्लैक्स का जो यूज आप कर रहे हो ये मैंडेटरी है इसमें, किसमें? जेंकिंस के टास्क में? मतलब ये जैसे क्योंकि स्लैक का भी यूज नहीं किया है हाँ तो ये स्लैक मेरे लिए कम्युनिकेशन टूल ही था, मुझे लगा कि बस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टूल है। हाँ हाँ हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टूल ही है बेसिकली। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना कि लोग जो जेनकिंस का नोटिफिकेशन है ना वो भी वहाँ पे चाहते हैं कि बिल्ड हुआ कि नहीं। देखो हर एक आदमी बार बार ना जाके जो बड़े लेवल पे हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, आपके प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है, तो ये लोग ना हर बार जाके जेनकिंस के ऊपर में चेक नहीं करता रहेगा, है ना, कि कोई डिलीवरी के लिए जॉब आज जो 5 बजे मुझे डिलीवरी देनी थी तो डेवलपर उस पर काम कर रहा है कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है बिल्ड का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लोग नहीं चाहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं ना कि मैं बैठा रहूँ और मेरे पास में नोटिफिकेशन आता रहे कि अभी एग्जैक्टली क्या स्टेटस है, जो आज मेरी डिलीवरी जानी थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम स्लैक पे नोटिफिकेशन भेजते हैं। जैसे ईमेल से नोटिफिकेशन भेजते हैं ना तो बड़े लोगों को भी पता हो जाता है कि हाँ ठीक है, बिल्ड हो गया है सक्सेसफुल, जो अपने को डिलीवर करना था आज हमारा ये स्टेटस है। नहीं तो क्या होगा कि अगर वो डेवलपर के भरोसे या किसी और के भरोसे रहेंगे तो फिर पता नहीं, उन आधी बातें पता चलेंगी, आधी बातें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम स्लैक पे नोटिफाई करते हैं। आपके पास अगर स्लैक नहीं है तो कुछ और भी जो भी चैनल होगा आपके टीम में, आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने ठीक है। स्लैक इसीलिए लिया क्योंकि ये ओपन सोर्स और फ्री है, तो मैंने यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन टूल में यूज़ करा। हैंग आउट हो सकता है पे? हैंगआउट नहीं जाएगा। स्काई फॉर बिजनेस? हाँ, स्काइप फॉर बिजनेस जाएगा। स्काइप फॉर बिजनेस का अगर प्लगइन होगा जेनकिंस में तो वो जाएगा। फिर वी चैट करके एक होता है, उसका प्लगइन होगा तो वो जाएगा। मतलब जो हाँ। भी टूल्स है ना, अगर उस टूल्स के हाँ प्लगइन होंगे तो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ठीक है। दिस इज डेमो फॉर स्लैकिफिकेशन। यहाँ गए, यहाँ पर बिल्ड स्टेप में हमने एक बिल्ड स्टेप डाल दिया, जिसमें हमने लिख दिया बिन बैश, और एक को करा दिया $PWD, एक को डॉलर वर्कस्पेस,
ये कमांड मैं चाहता हूँ कि एग्जीक्यूट हो। और जो भी नोटिफिकेशन सर्विसेज होती हैं वो हमेशा हम पोस्ट बिल्ड एक्शन में डालते हैं। पोस्ट बिल्ड एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब ये वाली एक्शन कंप्लीट हो जाए, बिल्ड वाली, ये बिल्ड एक्शन है ना, जब बिल्ड वाली एक्शन कंप्लीट हो जाए तब मुझे नोटिफाई करो, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि ईमेल नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो, तो यहाँ पर ईमेल भी भेज सकते हो। अब स्लैक हमने ऐड किया है प्लगइन, इसलिए वो स्लैक यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके स्लैक चूज कर लो, और स्लैक में कब चाहिए आपको नोटिफिकेशन, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं आपको कि किस कंडीशन में आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे बिल्ड स्टार्ट में होना चाहिए, सक्सेसफुल में, है ना, अबाउट में, अनस्टेबल, रिग्रेशन, फेल्योर, मैंने सारे मोस्टली चूज़ कर लिए। इसको अप्लाई करूँगा, सेव करूँगा। उसके बाद मुझे जेनकिंस में जाना होगा, मैनेज जेनकिंस, कॉन्फ़िगर सिस्टम, यहाँ पे जाके स्लैक ढूंढूंगा। अब ये आया वर्कस्पेस, तो वर्कस्पेस का नाम मुझे बताना है कि क्या वर्कस्पेस है मेरा। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर एक वर्कस्पेस का नाम यहाँ से आपको पता चलता है, प्रोफाइल के पास में वर्कस्पेस होता है। तो मैंने वर्कस्पेस का नाम ले लिया यहाँ से। कहाँ गया हमारा, यहाँ, ये मेरा वर्कस्पेस का नाम हो गया, मेरा चैनल हो गया डेमो। इस वर्कस्पेस में ये चैनल है। अब मुझे परमिशन ऐड करनी है, क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स में जो टोकन हमने अभी कॉपी किया था वो हम ऐसे सीक्रेट टेक्स्ट यहाँ पर डाल देते हैं। ये टोकन था हमारा। टोकन क्या है, ऑथेंटिकेशन का मेथड है जिसके थ्रू जेनकिंस स्लैक से कम्युनिकेट करेगा। डाल दो, इसमें लिख दो स्लैक नोटिफिकेशन, जस्ट आईडी है ये, और सेम आईडी यहाँ पर भी डाल दो, ऐड कर दो। आईडी सर कुछ भी हो सकती है, आपने आपको याद है इसलिए लिखा नहीं, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, रोशन भी हो सकता है, इंद्रजीत घनश्याम, कुछ भी हो सकता है। आईडी इज जस्ट आईडी, जिससे कि आप को पता चले कि हाँ, मतलब ये किस चीज़ को है। हाँ, बिलोंग कर हमारी रही है। नॉलेज के लिए लिखने जैसे हम हाँ, नाम दे देते हैं। हाँ, ताकि अपने को पता चले कि अच्छा यार इसमें ना मैंने स्लैक का पासवर्ड डाला हुआ ठीक है ठीक ना। ठीक। टेस्ट कनेक्शन करो, ये फेलियर हो गया। तो इसका मतलब है कि पासवर्ड में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की है। सीक्रेट टेक्स्ट, सीक्रेट आईडी, स्लैक, फेलियर। तो वर्कस्पेस का नाम नहीं, गड़बड़ी हो सकती है। डेमो, अच्छा सॉरी, क्लास था इसलिए नहीं आ रहा था। क्लास, क्लास को कमेंट क्यों किया हुआ हमने? ये बेसिकली चैनल का नाम है। ये देखो चैनल का नाम है ना, हैश क्लास, फिर हैश जनरल, हैश ठीक ठीक जेनकिंस ठीक टेस्ट। ठीक। ठीक है, तो जैसा नाम यहाँ पर आएगा ना आपका, वैसा ही नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यही इतना सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना है। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करो। देखो टेस्ट कनेक्शन में यहाँ पर आ रहा है ना स्लैक पे नोटिफिकेशन, बोल रहा है ना जेनकिंस प्लगइन यू आर ऑल सेट। अप्लाई करो, सेव कर दो। अब ये बिल्ड को ट्रिगर कर दो। अब हमने बिल्ड को ट्रिगर कर दिया और ये बिल्ड सक्सेसफुल भी हो गया, तो हमें मैसेज भी आ गया। ये जॉब का नाम है ना, बिल्ड का नंबर है 1, स्टार्टेड कौन किसने स्टार्ट किया है, ठीक है। और
क्या है इसकी कंडीशन, सक्सेसफुल है या फेल्ड है, क्या है। तो अब इसको सक्सेसफुल में आया है, इसी तरह हम इसको फेल में भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने फेलियर पे भी लगाया है कंडीशन की फेलियर में भी नोटिफिकेशन हमें जाए। तो इस जॉब को जाके हम फेल करा देते हैं। इसको अगर फेल कराना है तो हम यहाँ पर स्टार लिख दो। गलत कमांड लिखोगे तो अब ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, है ना। PWD के बदले PDW लिख दो, कुछ भी लिख दो। फेल ही तो कराना है, और क्या करना है। सक्सेसफुल हो गया, इसको फेल कराना है गलत कमांड चला के। अच्छा, ये इको था ना, सॉरी। इको तो कुछ भी इको करेगा। PDW। अभी गलत हो गया ना ये, तो देखो फेल हो गया। तो इसी तरह फेल के भी आ रहे हैं और सक्सेस के भी आ रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसी तरह का नोटिफिकेशन चाहिए होता है। अब इस चैनल में जो भी बंदे ऐड होंगे, है ना, उन सबको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो डायरेक्टली उसको खोलना है, देखना है कि क्या एरर है, क्या है। तो सीधा इस पर क्लिक करेगा और उसको यहाँ पर देखो रिडायरेक्ट कर रहा है ना, सीधे हमें जेनकिंस के ऊपर लेके आ रहा है। तो यहाँ से वो जेनकिंस के लॉग्स चेक कर सकता है कि अच्छा फेल्ड हुआ है तो किस लिए फेल हुआ है। तो डेवलपर भी चेक कर सकता है, इवन आपका मैनेजर है तो मैनेजर भी देख सकता है कि हाँ ये बिल्ड अगर फेल हुई है तो क्यों फेल हुई है। तो यही पर्पस होता है हमें स्लैक को इंटीग्रेशन करने का, ताकि लोगों को ईजिली नोटिफाई हो जाए कि अभी का करंट स्टेटस क्या है हमारे जॉब्स का। सिमिलरली हमें ईमेल कॉन्फ़िगर भी हम कर सकते हैं इसमें। तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको SES जो सर्विस है AWS की, उसको यूज़ करना पड़ेगा, SES और SNS। तो ईमेल वाला मैं नहीं करूँगा, ईमेल वाला आप लोगों को दूंगा करने के लिए। वो आप लोगों के ऊपर एक रहेगा टास्क कि आप लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है। नोटिफिकेशन फॉर जेनकिंस जॉब। और साथ ही साथ आप लोगों को स्लैक भी करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए स्लैक भी नया है, तो इसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को। नोटिफिकेशन फॉर जेनकिंस जॉब, ये दोनों नोटिफिकेशन सर्विस अपने को पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम बता पाएँ जब हम बैठे हैं किसी के सामने में, तो हम जब CI/CD वहाँ पर बताएं अपना, तो हम वहाँ पे बता पाएँ कि ये हमारा CI/CD है, जहाँ पर कि हम नोटिफाई करते हैं इस स्टेज में एवरी फेलियर पे हम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, ईमेल पे और स्लैक पे, दोनों पे। क्योंकि जो बंदे अगर अमेजोन में किस नाम से होगा? क्या सर्विस, हाँ सर। सर्विस SES सर्विस है ना हमारी, एस SES और SNS। बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो आपने उसमें याद होगा आपको, हम ASG जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर रहे थे तो वहाँ भी हमने SNS सर्विस को यूज़ किया था, याद है। सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग में नहीं कराया था, वैसे हमें ना एज फास्ट वे में बताया था। नहीं नहीं, हमने नोटिफिकेशन सर्विस किया था, मुझे यहाँ तक लगता है। ठीक है, एक बार ट्राई करना आप लोग इसको नोटिफिकेशन इनेबल करने का, है ना। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे शुरू में कि कोई भी सर्विस अगर आपको इनेबल करनी है तो आपको प्लगइन ढूंढना पड़ेगा पहले उसकी, है ना। प्लगइन में जाके अवेलेबल में जाना है और यहाँ पे SNS सर्च करना है। अमेजॉन SNS बिल्डर नोटिफायर आ गया ना, इसको सेलेक्ट करो, इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट करो। इससे आपको ये प्लगइन आ जाएगी आपके मशीन के ऊपर में, मतलब जेनकिंस के ऊपर में। उसके बाद आप उसको कॉन्फ़िगर कर लो। जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है उस प्लगइन को आपको यहाँ जाना है कॉन्फ़िगर सिस्टम में, SNS ढूंढना है। आ गया।
एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की के साथ में आप लगता है करवा के ही मानोगे मुझसे। चलो मैं कर ही देता हूँ। जेनकिन्स नाम से एक टॉपिक बनाओ, नेक्स्ट स्टेप करो, डिस्प्ले नेम जेनकिन्स रखने दो, क्रिएट टॉपिक करो। अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को सब्सक्राइब भी करते हैं, याद है? उसको सब्सक्राइब करो, प्रोटोकॉल HTTP रहने दो, एंड पॉइंट द वेब सर्वर कैन रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम अमेज़न एसएमएस। अच्छा सॉरी, ईमेल ईमेल पे भी देता हूँ, टेक्नोगुरु gmail.com। क्रिएट सब्सक्रिप्शन हो गया। अब यहाँ से अपने को जाना है ईमेल पे, इसको कंफर्म सब्सक्रिप्शन करना है। हो गया कंफर्म सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ जाना है, इसमें एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की चाहिए, तो अपने को पता है कि कहाँ से निकलेगा एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की। IAM में जाओ, एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की क्या है, यूज़र आईडी पासवर्ड है। जैसे कि अभी हमने स्लैक के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड क्या था, हमारे पास टोकन है ना, उसी तरह इसमें एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की होती है, ये तो हमें पता है। तो हम यहाँ जाएंगे, इस यूज़र का सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की यूज़ कर लेंगे। एक्सेस की उठाओ और यहाँ डाल दो, फिर सेक्रेट एक्सेस की उठाओ। डिफ़ॉल्ट टॉपिक ARN, तो डिफ़ॉल्ट टॉपिक ARN, टॉपिक का ARN क्या है, यहाँ जाना है, SNS में जाना है, नोटिफिकेशन सर्विस एक टॉपिक है, इसमें जाओ, ये टॉपिक का ARN ये वाला है, कॉपी करो, इसमें जाके डाल दो। डिफ़ॉल्ट मैसेज, मैसेज में क्या डालना तो चाहते हो? ARN का क्या मेथड क्या है, मतलब ARN क्या करता है? ARN होता है अमेजॉन रिसोर्स नंबर। कोई भी सर्विस जो होती है ना अमेजोन के अंदर में, हर एक अमेजोन सर्विस की अपनी ना एक नंबर होता है, जिससे कि अमेजोन पहचानता है कि हाँ ये सर्विस मुझे बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ARN बोला जाता है, अमेजॉन रिसोर्स नंबर। और हर एक रिसोर्स का अपना एक अलग ARN होता है। जैसे कि अगर मैं SNS की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो उसका ARN के बीच में एक SNS होगा। तो देखो ये लिखा कैसे रहता है, ARN देन AWS देन सर्विस का नाम जो सर्विस है, उसके बाद रीजन का नाम, US ईस्ट 1 का है ये सर्विस, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट का नाम और ये टॉपिक का नाम। ये अकाउंट की आईडी होती है ना, हर एक अकाउंट का अपना एक नंबर होता है ना, तो ये अकाउंट का नंबर हो गया और ये उसका ठीक। टॉपिक का नाम हो गया। टॉपिक जो टॉपिक आपने बनाया है, ये टॉपिक आपने बनाया ना जेनकिन्स नाम से, तो जेनकिन्स आ गया। तो ये आपको हर एक सर्विस में मिलेगा। कोई भी सर्विस अगर EC2 भी है तो उसका भी एक ARN होगा, अगर लोड बैलेंसर है तो उसका भी ARN होगा, S3 है तो उसका भी ARN होगा। तो हर एक जो भी सर्विस है ना वो इसकी आइडेंटिटी होती है बेसिकली, इसीलिए उसको ARN बोला जाता है, अमेजॉन रिसोर्स नंबर या फिर अमेजॉन रिसोर्स नेम, वट एवर यू कैन से। अब आपको ये बोल रहा है कि तुम्हें कब चाहिए नोटिफिकेशन, बिल्ड के स्टार्ट में भी चाहिए या एवरी बिल्ड पे चाहिए, जैसे मर्जी आपको, आप यहाँ पे चूज कर लो, अप्लाई, सेव। यहाँ पे फिर अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी करना होगा जॉब के अंदर में। और सारा नोटिफिकेशन हमेशा कहाँ पर होता है, पोस्ट बिल्ड एक्शन में, है ना। यहाँ पे देखो SNS है ना, अमेजॉन SNS नोटिफायर आ गया, इसको सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने दो।
ओवरराइड ग्लोबल डिफ़ॉल्ट, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो, मैसेज सब डिफ़ॉल्ट, बिल्ड रिजल्ट। अब इसमें देखते हैं कि नोटिफिकेशन सेंड करता है या नहीं करता है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे ओवरराइड कर देगा अगर मैं इसको भेजूँगा तो, सब्जेक्ट में भेज देगा, डिफ़ॉल्ट ये है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार ट्रिगर करके देखते हैं। यहाँ पे तो आ गया, अब ईमेल पे आया कि नहीं ये देखते हैं। ईमेल पे आया नहीं है, नहीं आया है तो हमें इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इस वैल्यू को उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो, मैसेज और डिफ़ॉल्ट ARM, इसको वैसे ले लेना चाहिए था वहाँ से। इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं मिस कर रहा हूँ, एक सेकेंड। AWS SNS Jenkins, एक्सेस की बस कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, टूल का डिफ़ॉल्ट ARM ये था। कनेक्टिव जेनकिंस ड्यूरेशन पब्लिश SNS, ये तो ग्रुप ही के थ्रू ये नहीं चाहिए। सेंड नोटिफिकेशन आल्सो ऑन स्टार्ट ऑफ बिल्ड, नो, बस यही तो था। और जेनकिंस जॉब में भेजेंगे, ठीक है। बिल्ड जॉब में कॉन्फ़िगरेशन की मिसिंग है, जेनकिंस फ्री स्टाइल जॉब लिखा होगा, फ्री स्टाइल। सेटअप बिल्ड पाइपलाइन, जेनकिंस तो जेनकिंस पाइपलाइन नहीं, अरे ये कुछ ज़्यादा ही घुमा रहा है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इधर में ही देखते हैं, एरर डाल दिया। Specify the subject of the message publisher to the SNS topic. Build variables can use to resolve before message sent. ठीक है, build variable तो automatically resolve करेगा ना, ये डॉलर build result खुद ही करना चाहिए इसको। SNS पर notify message override global default, ये वहाँ के मैसेज को override कर देगा।
नोटिफिकेशन ऑल्सो स्टार्ट बिल्ड यूज लोकल करेंसी डॉलर बिल्ड। ठीक है, ये मैसेज में जाएगा डॉलर बिल्ड। ठीक है, और कहीं पर क्या एसएमएस एसएमएस दो जगह थी। ठीक है, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन डन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये फाइल्ड हुआ, सेंड ओवरले नोटिफिकेशन भेजा, पब्लिश एसएमएस नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट में बिल्ड बिल्ड ये भेजा और ये भेजा। ये थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है मुझे। एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई AWS कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन डेमो कोड बिल्ड डैशबोर्ड। ये तो कुछ और ही फालतू है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, फिर भेज क्यों नहीं रहा। फ्री स्टाइल ट्रिगर जेनकिंस जॉब ट्रिगर स्टेटस नोटिफिकेशन क्रिएट मैसेज अमेजन जेनकिंस काउंट। अरे नहीं, चलो ठीक है, इसमें और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा है नहीं। लास्ट ट्राई मारता हूँ, जेनकिंस एसएमएस फ्री स्टाइल जेनकिंस फ्री स्टाइल जॉब एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन। इस प्लगइन सेंडिंग नोटिफिकेशन ऑटोमेशन। यही लगा है। ठीक है, जाने दो इसको, मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा, आप लोग भी एक बार देख लेना अपने एंड पे। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे भेजना चाहिए था, इसका और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ देखी नोटिफिकेशन के लिए, है ना। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट में, कि एक जॉब्स के टाइप याद है किसी को, कि फ्री स्टाइल जॉब्स पाइपलाइन जॉब्स में डिफरेंसेस क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया था। घनश्याम तो बोल रहा है कि वो बहुत दिन से देखा ही नहीं है। इंद्रजीत, आपको याद है पाइपलाइन जॉब हम क्यों यूज़ करते थे, और फ्री स्टाइल जॉब कब और क्यों यूज़ करते थे? एनी आइडिया, कुछ याद आए तो। पाइपलाइन का मैं बताया नहीं, अच्छा, कंफ्यूजन हुई। ठीक है, मैंने नहीं बताया था तो मैं अभी बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो फ्री स्टाइल जॉब्स है आपकी, जो अभी हम यहाँ पर जितना भी हम फ्री स्टाइल जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो आपने देखा होगा। हम यहाँ पे जाते हैं, कोई नया जॉब क्रिएट करना होता है जेनकिंस में, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो फ्री स्टाइल का होता है। ठीक है, अब फ्री स्टाइल जॉब जो है उसमें ये तो आसान तो है कि हम
क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हमें सारे ऑप्शंस जो भी मतलब जेनकिंस सपोर्ट करता है वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाएंगे, सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड एनवायरनमेंट और पोस्ट बिल्ड एक्शन, है ना। अब इसमें एक छोटी सी डिमेरिट है, डिमेरिट ये है कि अगर मुझे 10 जॉब बनाने हैं, है ना, तो 10 जॉब में मुझे बार बार इस जॉब को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, पहला। और ये काइंड ऑफ मैनुअल एफर्ट हो गया कि आपको जॉब्स को मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा एवरी टाइम। एक ये, दूसरा ये कि अगर आपको जेनकिंस को रिस्टोर करना है या फिर कोई नया जेनकिंस मान लो यहाँ से कहीं और जगह माइग्रेट करना है, तो आपको जॉब्स को भी ले करके जाना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक। मान लो आपका जेनकिंस जो है वो चल रहा था आपके लोकल इन्वायरमेंट पे या अ, आपके किसी अपने डाटा सेंटर में किसी सर्वर के ऊपर चल रहा था, और अब आप चाहते हो कि यार ये जेनकिंस सेम ना मैं किसी और जगह चलाऊं, मैं चाहता हूँ कि अब मैं क्लाउड पे चलाऊं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या होगा कि हमें वहाँ से जेनकिंस को बैकअप लेना पड़ेगा जॉब्स की, है ना, और जॉब्स के बैकअप को लेकर के फिर से जॉब्स को किसी और जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, सारे जॉब्स को। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, वो इतना मतलब डिफिकल्टी क्या, आपको चीज़ें बहुत सारी मेंटेन करनी पड़ती है ना जॉब्स के। अगर मान लो अगर आपके पास 100 जॉब्स है, तो उस केस में आपके पास बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाएगी कि अरे यार 100 फाइल्स फोल्डर्स को अपने को कैरी करना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में फ्री स्टाइल जॉब जो है ना, वो जब जेनकिंस 2.0 जो था उससे पहले वाला जो वर्जन है, जैसे 1.6 1.7 कुछ भी ऐसा, है ना, 2.0 के पहले वाला सारे वर्जन्स में हम हमारे पास वो जेनकिंस पाइपलाइन के कोई ऑप्शंस होते नहीं थे। तो हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ जेनकिंस में फ्री स्टाइल जॉब्स ही क्रिएट करते थे एवरी टाइम। और फ्री स्टाइल जॉब्स को ही हम मैनेज करते थे तो बड़ा डिफिकल्ट होता था। दूसरी बात कि जब जेनकिंस पाइपलाइन आया मार्केट में, जब 2.0 जब जेनकिंस ने लॉन्च किया, तो इसने बोला कि यार जो तुम जॉब्स बना रहे हो ना, वो जॉब्स भी एज अ कोड हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें तुम जॉब्स में लिख रहे हो वो सब कुछ अगर एक फाइल में लिख दो तुम एज अ कोड, और उसी को तुम मैनेज करो, तो वो ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए एज कम्पेयर टू कि तुम मैनेज कर रहे हो 100 जॉब्स को, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, तो जेनकिंस ने बोला कि जो पाइपलाइन जॉब हम आपको दे रहे हैं ना, तो उसको हम एक दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं जेनकिंस फाइल, जेनकिंस फाइल, ठीक है। उसने बोला कि हमने जो जेनकिंस फाइल बोला है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपने जॉब्स में लिखे थे, जैसे मान लो आपने फ्री स्टाइल जॉब्स के अंदर में आपने लिखा था कि कोड कहाँ से आएगा, ठीक है, तो आपने लिखा था गिट चेकआउट के लिए। गिट चेकआउट में आपने एक यहाँ पर एससीएम बनाया है ना, ये सेक्शन जहाँ पर कि आप सोर्स कोड मैनेजमेंट में आप बता रहे हो कि मुझे गिट से चेकआउट लेके आना है, तो यहाँ पर आप गिट डालते हो और यहाँ पर आप गिट की सारी यूआरएल्स डालते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बिल्ड ट्रिगर में कोई ऑप्शंस चाहिए, बिल्ड एनवायरनमेंट में कोई ऑप्शन चाहिए, तो आपको हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ बटन क्लिक करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए जेनकिन ने बोला कि ये सारी चीज़ें अगर आप एक फाइल में डाल दो और वहाँ से आप मैनेज करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो ठीक है भाई, हम वो एग्री करते हैं, हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं जेनकिंस पाइपलाइन को, लेकिन वो कैसे होता है जेनकिंस पाइपलाइन में, हम कैसे लिखेंगे और कौन से लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है। तो जेनकिंस पाइपलाइन जो है बेसिकली दो तरह से लिखा जाता है। जेनकिंस पाइपलाइन दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जेनकिंस के अंदर में, और दूसरा होता है स्क्रिप्टिव पाइपलाइन, सॉरी। डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस है, स्क्रिप्टिव पाइपलाइन जो है उसके लिए आपको ग्रूवी आना चाहिए, है ना। ये कम्प्लीटली जो है स्क्रिप्ट वो ग्रूवी की स्क्रिप्ट होती है, तो आपको ग्रूवी लैंग्वेज आना चाहिए।
और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जो होता है उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाते हो आप, ठीक है, और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर में आप अपनी सारी सर्विसेज के बारे में लिख देते हो कि मुझे एक्चुअली आप स्टेप्स लिखते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी हम देखेंगे कि कैसे वो जेनकिंस पाइपलाइन लिखा जाता है, बट पहले थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो होता कैसा है बेसिकली। इसमें आप स्टेप्स लिखते हो कि स्टेप वन में जैसे आपको अगर कोड का चेकआउट करना है तो आप लिख दोगे गिट क्लोन और उसकी कमांड लिख दोगे जहाँ से चेकआउट करना है। उसके बाद अब आपको इसको कंपाइल करना है, तो जैसे हमें पता है कि कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल, अगर मेवन का कोड है तो, है ना। उसी तरह अगर आपको इसके बाद में एक स्टेप है जिसमें कि आपको पोस्ट नोटिफिकेशन भेजना था बिल्ड के बाद में, तो आप लिखोगे पोस्ट, और पोस्ट के बाद में इसको भी नोटिफाई करना है, अगर स्लैक पे नोटिफाई करना है या जो भी नोटिफाई करना है वो आप लिख दोगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लिख रहे हो कि हाँ ठीक है, ये स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री जस्ट लिस्ट कर दिया आपने कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल को आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर फाइल को आप उठाते हो और उठा करके जिस रिपोजिटरी के अंदर में आपका कोड पड़ा हुआ होता है गिट के ऊपर में, वहां पर जाकर के आप एक और फाइल अपलोड कर देते हो। उस फाइल का नाम होता है जेनकिंस फाइल। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो। ठीक है, तो अभी हम जाके जैसे अभी हमने एक जॉब बनाया था फ्री स्टाइल का, उसी तरह हम एक जॉब बनाएंगे अभी पाइपलाइन के लिए और देखेंगे कि बेसिकली पाइपलाइन जॉब कैसे बनती है। इसका नाम दे दो जेनकिंस पाइपलाइन, इसको पाइपलाइन सेलेक्ट करो, ओके कर दो। अच्छा, अब ये जो जेनकिंस फाइल वाली बात मैंने बताई आपको, इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो जो मैंने मेथड बताया आपको, ये कोड में डाल दो। दूसरा कि सेम टू सेम कोड को आप वहां पे नहीं डाल के कॉपी पेस्ट कर दो जॉब के अंदर में। ये दोनों तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ गए, हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट पाइपलाइन। पर्पस पता चल गया ना कि हम बनाते क्यों हैं जेनकिंस पाइपलाइन। वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक फाइल में ही मेंटेन करना पड़े पूरे के पूरे जॉब के स्ट्रक्चर को। हमें वो ना करना पड़े कि हाँ हर बार जाके और सेम काम को मल्टीपल टाइम नहीं करना पड़े। ठीक है, तो मेरे पास एक कोड पड़ा है। अब ये कोड कर क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये बताता हूँ मैं। सबसे पहला, जब भी कोई पाइपलाइन आप लिखना स्टार्ट करोगे जेनकिंस फाइल के लिए, ये एक जेनकिंस फाइल है जो मैं आप लोगों के सामने अभी ओपन करके बैठा हूँ, ये एक जेनकिंस फाइल है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है लिखने का, तो ये जो चीज़ है ये कॉमन होगा सबके लिए। ठीक है, पाइपलाइन, और पाइपलाइन के अंदर में ब्रेसेस ओपन होंगे, और जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। जैसे यहाँ पर मैंने रेड क्लिक किया तो यहाँ पर रेड था, तो यहाँ देखो नीचे में क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही मैच करना है, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा। अगर ये वाला हटा दोगे ना तो ये कहीं और पे क्लोज होने लगेगा और फिर वो सिंटैक्स एरर आएगा, जैसे अभी ये क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, एजेंट एनी का मतलब होता है कि मैं जो ये जॉब चलाना चाह रहा हूँ ये मैं मास्टर जेनकिन के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ। मीन्स मास्टर जेनकिंस का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा जेनकिंस मशीन है, अभी तक हम जो फ्री स्टाइल जॉब चला रहे थे, वो फ्री स्टाइल जॉब हम सारा कहाँ पे चला रहे थे, सारा का सारा मास्टर पे ही चला रहे थे। हम कोई स्लेब पे नहीं चला रहे थे। इस वाले जॉब में अगर आप देखोगे तो ये जॉब जो चल रही है ये उसी जेनकिन मशीन के ऊपर चल रही है जहाँ पर कि हम ये यूआरएल ओपन कर पा रहे हैं, जेनकिंस ओपन कर पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें वैसा ही चलाना था मास्टर के ऊपर में ही, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एजेंट एनी। अगर मुझे किसी स्लेव के ऊपर चलाना होता है ना, तो मैं यहाँ पर उस स्लेव का नाम लिख देता। अगर मान लो किसी वर्कर वन वर्कर टू कहीं पर भी चलाना होता तो हम इसका नाम लिख देते। वो हम देखेंगे जब हम मास्टर स्लेव का
जेनकिंस पे जॉब बनाएंगे और स्लेब के ऊपर, डायनेमिक स्लेब के ऊपर हम जॉब कॉन्फ़िगर करके चलाएंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टेजेस में। स्टेजेस क्या होती है? स्टेजेस वो होती है कि आप कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, है ना? मतलब स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो आप। पहले क्या हो, क्लीन वर्क स्पेस। क्लीन वर्क स्पेस का मतलब सब कुछ डिलीट मार दो, ठीक है? तो हमने लिख दिया क्लीन वर्क स्पेस, उसके अंदर में मैंने बता दिया स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर में मैंने ये कीवर्ड होता है क्लीन वर्क स्पेस करने के लिए, तो क्लीन WS, इससे वो क्लीन कर देगा वर्क स्पेस। जेनकिंस खुद ही समझ जाएगा कि मुझे वर्क स्पेस क्लीन करना है। फिर मैंने स्टेज में लिखा कोड चेकआउट। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब होता है कि बेसिकली आप डेफिनेटली रिलीवेंट चीज ही लिखोगे जो आप यहाँ पे कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे कोड का चेकआउट कर रहा हूँ तो मैंने कोड चेकआउट लिख दिया, ठीक है? मैं यहाँ पर वर्क स्पेस क्लीन कर रहा हूँ तो मैंने क्लीन वर्क स्पेस लिख दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता था, रोशन चेकआउट, है ना? कुछ भी लिख सकता था, लेकिन ये रिलीवेंट नहीं होगा अगर मैं अपना नाम लिखूंगा तो। थोड़ा सा मतलब कोई नया बंदा आएगा मेरी टीम में तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये स्टेप्स कर क्या रहा है। तो यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिलीवेंट स्टेप लिखना। फिर मैंने इसके अंदर में लिखा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, अब मुझे स्क्रिप्ट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक सेल की कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ये तो एक सेल की कमांड है ना, गिट क्लोन, ये लिनक्स मशीन पे डायरेक्ट चल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे sh लिखा, मतलब मुझे सेल चाहिए और सेल के ऊपर में मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ जाओ, इसमें इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करो और सेव करो और ट्रिगर कर दो। अब देखो, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब सेम काम हम कर रहे थे फ्री स्टाइल जॉब में भी, तो वहां पर ना इस तरह का हमें नहीं आ रहा था ना कुछ डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है स्टेप 1 स्टेप 2, है ना? जब हम फ्री स्टाइल जॉब में भी सेम काम अगर हम करेंगे तो हमें कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर भी सेम काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक डिस्प्ले सा आ रहा है। तो एक थोड़ा सा तो ये लुक एंड फील के लिए भी अच्छा है, बट ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि ये लुक एंड फील के लिए थोड़ा इजी होता है किसी भी आदमी को समझने के लिए कि ये जो जॉब है वो काम क्या क्या कर रही है ना? उसके लिए थोड़ा सा इजी है। दूसरी बात कि अब ये कोड है, मेरा जो जॉब का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो एज अ कोड काम कर रहा है। तो एज अ कोड काम कर रहा है तो मैं ये उठा करके कहीं पर भी किसी भी जॉब के अंदर में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो चल जाएगा। तीसरा, अभी जो हमने किया फिलहाल, अभी हमने क्या किया कि इसको एज अ कोड चला दिया डायरेक्टली जेनकिंस जॉब में, है ना? पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखा और हमने चला दिया। क्या होगा अगर हम इसी जॉब को इस फाइल को डायरेक्टली जेनकिंस के अंदर डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना चाहिए। तो इसमें डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ छोटे छोटे से गिट के कमांड चलाने पड़ेंगे। पहले मैं क्लोन करूंगा गिट से। अपने को पता है ना इंद्रजीत कैसे डालते हैं गिट में कोई भी फाइल? मुझे लगता है इस घनश्याम ने वो मिस कर दिया था लास्ट के लास्ट क्लास में, तो उसको शायद पता नहीं होगा गिट के कमांड्स, लेकिन हमने वो डिस्कस किया था, है ना? तो ये रिपोजिटरी मेरी गिट में कहीं पड़ी हुई है, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया अपने लोकल में। क्लास जेनकिंस, इस फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पर जेनकिंस फाइल भी पड़ा हुआ है, देखते हैं इस जेनकिंस फाइल में क्या पड़ा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो मुझे अब इसमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अभी तक जो मैं कमांड से चला रहा था यहाँ पे मैनुअली डाल के, मैं इस पर्टिकुलर URL को यहाँ से उठा के लिख दूंगा पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM। इसका मतलब है कि मेरे SCM में, मतलब मेरे सोर्स कोड मैनेजमेंट में गिट में पड़ा हुआ है, तुम वहाँ से फाइल को उठा लो। यहाँ मैंने गिट लिख दिया, गिट में मैं URL डाल दूंगा गिट का। अप्लाई, सेव।
बिल्ड। इसने बिल्ड कर दिया और पूरा का पूरा जॉब बना दिया। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगा कि यार ये मुझे समझ नहीं आया कि मतलब फ़ायदा क्या हुआ, है ना? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक सिंपल सा जॉब है, पाइपलाइन टेस्ट, ठीक है? इस जॉब में मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं? जेनकिंस उसमें पड़ी हुई हैं, जेनकिंस फाइल में, गिट के ऊपर में। दिस इज़ माय जेनकिंस फाइल टेस्टिंग। यहाँ पर मैं कोई कोड नहीं डालने वाला, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एससीएम लिखूंगा, अपने गिट का पाथ दूंगा जहाँ पर कि जेनकिंस फाइल मेरी पड़ी हुई है। मैंने वो पाथ दिया, ब्रांच बताया कि ब्रांच मेरा मास्टर है और मास्टर ब्रांच में जेनकिंस फाइल पड़ी हुई है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है, जेनकिंस फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? और मैंने स्क्रिप्ट का पाथ बताया कि स्क्रिप्ट में जेनकिंस फाइल कहाँ पड़ी है। तो जेनकिंस फाइल बेसिकली रूट डायरेक्टरी में ही पड़ी है, यही रूट डायरेक्टरी हुई ना मेरी। ये कोड जहाँ पर पड़ा हुआ है उस कोड का ये वाला रूट डायरेक्टरी हुआ, है ना? यहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ, अगर ये किसी अंदर में होती, किसी डायरेक्टरी के अंदर में, तो मुझे वो एग्जैक्ट पाथ देना पड़ता, बस और कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ पे कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अप्लाई सेव बिल्ड, मैंने जैसे ही बिल्ड किया इसने ये सारा काम कर दिया ऑटोमेटिकली मेरे लिए। तो अब इसने क्या किया, पूरा का पूरा जेनकिंस का जॉब बना दिया मेरे लिए। तो अब इस जॉब को अगर मुझे दोबारा से बनाना हो तो मुझे वो सारे पैरामीटर्स, ये तो मैंने बहुत सिंपल आसान वाला बताया है। मेनी टाइम्स क्या होता है कि आपका जॉब जो होता है वो पैरामीटराइज होता है, आप मल्टीपल कंडीशंस लगाते हो जॉब में कि अगर ये हो तो ये ट्रिगर होना चाहिए, अगर ब्रांच कुछ और हो तो ऐसा ट्रिगर होना चाहिए, वैसा ट्रिगर होना चाहिए ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज़ें। तो उस केस में आपको एवरी टाइम कॉपी पेस्ट ही करना है इस कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब बस जेनकिंस फाइल को अपलोड करना है और उसको कॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जॉब नहीं लिखना है। तो इसीलिए हम जेनकिंस फाइल को मोस्टली प्रीफर करते हैं अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस में जेनकिंस पे काम कर रहे हैं तो। और ये आजकल का नया ट्रेंड है, अब लोग फ्री स्टाइल जॉब बनाना पसंद नहीं करते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कैरी नहीं करती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनकिंस पाइपलाइन को ही प्रमोट करती है, उसी को यूज़ करती है। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, ये मुझे भी पता है। तो इसीलिए अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज़ पूछ लेना। इस सर ये अभी करूँगा जब पता लगेगा मुझे तो। हाँ, इसमें मल्टीपल स्टेजेस भी हैं। सेम। देखो मैं ना अभी जो आपको बताया है मैंने आपको सिर्फ एक स्टेज बताया है। एक स्टेज में क्या है, क्लीन वर्कस्पेस, दूसरे में चेकआउट, ठीक है? तो ये सिंपल कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, है ना? ये आप देना क्या है, आप यहाँ से उठा लेना, इस लोकेशन से। इस लोकेशन में जब आप खोलोगे ना तो आपको सिंपल कोड मिल जाएगा। हाँ, आपको सैंपल कोड वहाँ पे से मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप सैंपल कोड उठा लेना। और देखो जब इसमें टास्क करोगे ना तभी आपको ज़्यादा आइडिया होगा, टास्क करने के बाद। अच्छा, आप लोगों के पास, हाँ। आप सबके पास में अपना अपना गिट अकाउंट है ना? हाँ है। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट से ना मेरे इस रिपोजिटरी को फॉर्क कर लो। इस बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्क हो जाएगा। फॉर्क का मतलब होता है मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में कॉपी हो जाएगी, ठीक है? तो वो तो आप ऑन द फ्लाई अभी के, क्लास जेंकिंस करके। हाँ ये जो मैंने अभी भेजा है ना लिंक, उस लिंक पे ही क्लिक कर देना ना डायरेक्ट, अभी मैंने चैट पे जो लिंक भेजा था। ओ,
कर लिया फॉक? करो तुम। ठीक है। फॉक कर लो और फॉक करने के बाद फिर मुझे बता देना। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉकर कंपोज। कुबरनेटीज और मल्टी ब्रांच पाइपलाइन में कल डिस्कस करूँगा, लेकिन डॉकर कंपोज में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि घनश्याम बहुत पीछे। घनश्याम आप प्लीज़ वो आज निपटा लेना, ये जेनकिंस और गिट वाले सारी चीज़ें। ठीक है सर। नहीं तो फिर ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखो, मैं 2-3 लोगों को तो एक साथ लेके चल सकता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को एक साथ फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे पीछे क्या हुआ था कि आप नहीं आए थे तो पंकज और इन्होंने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें करी थी, इंद्रजीत ने, क्योंकि गिट वगैरह इन्होंने कर लिया था। तो अगर आप ये थोड़ा सा एक्टिवली कर लोगे तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। जब मैं आगे डिस्कस करूँगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, इतना सामने वाले बंदे को इतना पता है। ठीक है ठीक है सर, इसमें डॉकर आपने अभी तक कुछ कराया ही नहीं है या कराया डॉकर है का अभी हमने किया था। हमने डॉकर पे एग्जीक्यूशन किया था कि डॉकर कैसे चलाते हैं, डॉकर में कोई भी इमेज कैसे चलाते हैं, वॉल्यूम कैसे माउंट करते हैं डॉकर का। ये सब चीज़ें हमने कर रखी है ना इंद्रजीत? हाँ जी, ये हो गया। हाँ, तो लास्ट क्लास में शायद हमने वो किया हुआ है, डॉकर पे वॉल्यूम्स कैसे माउंट करते हैं, उसका बाहर में कैसे कोई भी चीज़ लिखते हैं ताकि वो हमें आसान हो जब हम रिस्टोर करने जा रहे हों अपनी एप्लीकेशन को थ्रू डॉकर। तो कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को दोबारा से, ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो आपको लास्ट के 1-2 क्लास की वीडियोस ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ के हम जरा सा ना डॉकर कंपोज डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम इसलिए डॉकर कंपोज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग सारे कोई, क्योंकि हमें अगर कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल को पढ़ना है ना, चाहे वो कुबरनेटीज हो या फिर डॉकर स्वार्म हो या एडब्ल्यूएस का ईसीएस हो, कोई सा भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल, वो बेसिकली करता क्या है कि जो कंटेनर्स है ना आपके, वो चूंकि इंडिविजुअल एंटिटी है कोई भी कंटेनर, है ना। एक कंटेनर जो चल रहा है, मान लो ये एक कंटेनर है एनजिनिक्स का। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लैंप इन्वायरमेंट का। एक हमने लैंप इन्वायरमेंट पे बहुत पहले एक आर&डी की थी जब हम EC2 पे पढ़ रहे थे। तो One second, okay. जब हमने लैंप इन्वायरमेंट किया था तो हमने देखा था कि एक मशीन के ऊपर में अगर आपको लैंप इन्वायरमेंट चलाना है तो लैंप इन्वायरमेंट कर क्या रहा था कि एक जगह अपाची इंस्टॉल हो रही थी, है ना। अपाची एक वेब सर्वर है, उसके बाद हम माईस्क्ल इंस्टॉल कर रहे थे और हम PHP इंस्टॉल कर रहे थे। फिर ये आपस में सारे इंटीग्रेट हो रहे थे और हमें एक वेबसाइट मिल रही थी, है ना। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर यही सारा कुछ कंटेनर पे चलेगा तो कैसे चलेगा। अगर ये सारे कुछ कंटेनर पे चलेंगे तो ये सारे कुछ एज ए इंडिविजुअल एंटिटी ही चलेंगे, है ना। 3 कंटेनर होगा जिसमें कि एक अपाची का कंटेनर होगा, एक माईस्क्ल का कंटेनर होगा और एक पी होगा। ठीक है। अब जब ये एप्लीकेशन आप चला रहे हो, है ना, तो एक चीज़ हमें पता है कि यार अगर हम कंटेनर चलाते हैं ना, और कंटेनर को अगर समहाउ किसी ने डिलीट कर दिया या कंटेनर मर गया खुद ही, है ना, कुछ हुआ प्रॉब्लम, कंटेनर मर गया, तो क्या होता है कि जो कंटेनर के अंदर का डाटा है पूरा का पूरा, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गया, अब PHP है तो अगर ये PHP
थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल पे सोचते हैं हम कि अगर हमारा कोई एप्लीकेशन है, पीएचपी या फिर कोई भी और, तो इनके पास अपना एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगा, पूरी वेबसाइट का इमेजेस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, है ना? जब वो रन टाइम पे चल रहा होगा। मायसीक्वल होगा तो मायसीक्वल के पास पूरा का पूरा डाटाबेस होगा, है ना? अब यूज़र आ रहा है, क्या यूज़र का पासवर्ड क्या है, यूज़र का यूज़र आईडी क्या है, उसकी सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी होंगी उसकी डीबी में। अगर ये कंटेनर डिलीट हो गया या बंद हो गया, तो हमें ये पता है कि अगर कंटेनर के पास अपने हर एक कंटेनर के पास में कोई भी परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता है। उसके पास परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता है का मतलब क्या हो गया कि कहीं पर भी डाटा परसिस्ट नहीं करता है, मतलब सेव नहीं कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर भी डाटा को। क्योंकि वो तो छोटा सा एंटिटी है, छोटा सा सर्वर है ना कंटेनर, वो खुद ही चल रहा है, जब बंद हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना? लेकिन क्या ऐसे सिचुएशन में कि जब कंटेनर बंद हो, सारा डाटा चला जाए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, या फिर हमारे, चलो प्रोडक्शन तो छोड़ो, हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी, जहाँ पर कि हमारा डेवलपर डेवलप कर रहा है, चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, वहाँ पर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि अगर कंटेनर मर गया तो सब कुछ खत्म, और जब तक कंटेनर है तब तक सब कुछ चल रहा है ना? ऐसा सिचुएशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा। तब आप क्या करोगे? आप सर्च करते कि यार मुझे ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जहाँ पर कि मेरा कंटेनर अगर मर जाए तो डाटा इसका परसिस्ट रहे, पहला, कि डाटा जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे, डाटा कहीं जाए नहीं। और दूसरा, कि जब मेरा कंटेनर को अगर कुछ हो जाता है ना, तो कंटेनर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए, दूसरा कंटेनर लॉन्च हो जाए। रिस्टार्ट का मतलब एक वही जो कंटेनर तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन एक नया कंटेनर मेरे लिए बन जाए। तो इस तरह का जो सिचुएशन को आप मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, है ना? कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है? जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो, जो बड़े-बड़े ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं आपको और भी सारे फीचर्स देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये दोनों रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन आता है, उसका नाम है डॉकर कंपोज। कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल डॉकर में सीखने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डॉकर कंपोज के बारे में। बेसिकली डॉकर कंपोज करता क्या है? डॉकर कंपोज क्या है? ये बोलता है कि यार जब तुम एक कंटेनर चलाते हो, ऐसे इस वाले सिचुएशन में जो ऊपर हमारे पास सिचुएशन है लैंप इन्वायरमेंट का, ठीक है? तो इसमें हमने डाटा की बात तो कर ली, रिस्टोरेशन की बात कर ली, लेकिन हमें एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए। वो ये है कि इन सब के बीच का आपस का कम्युनिकेशन। अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तो मैं वेबसाइट ही नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि हर एक कंटेनर अलग एंटिटी है, सबका यू आईपी डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो आपस में कैसे बात करेगा, कौन कनेक्ट करेगा इसको? तो इन्हीं सब चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे, ये याद रखना, कभी भी प्रोडक्शन पे डॉकर कंपोज यूज़ नहीं होता है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आप क्या करते हो, आप एक डॉकर कंपोज यूज़ कर सकते हो। अब डॉकर कंपोज क्या करेगा? जैसा कि हमने देखा था डॉकर में फाइल होती है, डॉकर फाइल, इमेज को बनाने के लिए। उसी तरह डॉकर कंपोज में भी एक फाइल लिखी जाती है, डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। ये एक वाई एम एल फाइल होती है। इस वाई एम एल फाइल के अंदर में आप लिख देते हो कि मुझे क्या क्या एप्लीकेशंस चलाने हैं, सारे एप्लीकेशंस की डिटेल आप यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है? इसके अंदर में आपने लिख दिया, एक सेक्शन में अपाची एप्लीकेशन के बारे में, दूसरे सेक्शन में उबुंटू माई सिक्वल के बारे में, तीसरे में पीएचपी एप्लीकेशन के बारे में लिख दिया। जब आप डॉकर कंपोज से इस कमांड के थ्रू, मतलब जब इस फाइल को आप एक कमांड के थ्रू डॉकर कंपोज अप, इस कमांड के थ्रू जब आप अप करते हो, तो ये क्या करता है कि इंडिविजुअली हर एक कंटेनर को चला देता है आपके लिए, और इन सबको आपस में कम्युनिकेट भी करवा देता है, ठीक है? तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपस का कम्युनिकेशन तो हो गया, आप सारे कंटेनर चलेंगे आपस में और बात भी कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पर आप जैसे डॉकर में हम वॉल्यूम माउंट करते थे, जब हम इंडिविजुअल कंटेनर चलाते थे, तो यहाँ पर भी आप वॉल्यूम माउंट कर सकते हो। और एक रीस्टार्ट ऑलवेज का ऑप्शन होता है,
जिसमें कि आप जब भी कंटेनर मर जाए मशीन के रिस्टार्ट होने के बाद, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मशीन स्टार्ट हो गई तो कंटेनर मर गया, तो उस केस में आपका ये कंटेनर को दोबारा से ऑटोमेटिकली चला भी देगा। तो यही फ़ायदा है डॉकर कंपोज को यूज़ करने का। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो मैंने जो जेनकिंस चलाया है, ये मेरी जेनकिंस है, फ़ोल्डर है। मैंने जेनकिंस को अपने चलाया है डॉकर कंपोज के अंदर में। तो मैंने कुछ भी ख़ास नहीं किया है। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं क्या करता, अगर मुझे जेनकिंस कोई बोलता चलाने के लिए और बोलता कि कोई कंपोज वम्पोज यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या करता, डॉकर रन लिखता। उसके बाद जो भी वॉल्यूम मुझे माउंट करनी होती, वो मैं वॉल्यूम माउंट करता अपने लोकल से। मान लो मैं अपने लोकल के टैंप से माउंट करना चाहता हूँ अंदर में कंटेनर के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता है कि होम, सॉरी, होम, और उसके बाद लिखता है जेनकिंस, मान लो ऐसा करता। उसके बाद जो भी पोर्ट पे चलाना होता तो मैं लिख देता 8080 को मैप कर दो 8080 के साथ में। हमेशा याद रखना जो भी लेफ्ट साइड का है ना, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी मैं लिखता हूँ, जैसे ये लेफ्ट साइड में, तो ये हमेशा मेरे लोकल लैपटॉप की बात हो रही है। जो भी राइट साइड में है वो हमेशा कंटेनर के अंदर की बात हो रही है, फिर कंटेनर की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैं इमेज का नाम दे देता जेनकिंस फॉरवर्ड स्लैश जेनकिंस कोमा LTS, ये मेरा इमेज का नाम है। ठीक है। मैं ये कमांड चलाता तो मेरा जेनकिंस चलना स्टार्ट हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, अच्छा, अब मैंने अगर वो कमांड चलाया जेनकिंस स्टार्ट किया और जेनकिंस मर जाए तो मुझे हर बार वो उतना लंबा कमांड याद भी रखना पड़ेगा या कहीं पर रखना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करके, तभी मैं चला पाऊंगा। मैंने क्या किया, उसी कमांड को दूसरे तरीके से चलाया। डॉकर कंपोज डॉट YML में मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख दी जो जो मुझे चाहिए। मैंने बोला सर्विस जो मुझे चलाना है वो है जेनकिंस, इमेज है ये, ठीक है। लेबल मैंने दिया नोड पोर्ट, ये नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। फिर मैंने बताया पोर्ट जो मुझे मैप करना है, मैंने बोला मेरे लोकल के 80 पोर्ट से, मतलब सर्वर के 80 पोर्ट से इसको मैप कर दो 8080 पे। इस पोर्ट को यहाँ से मैप कर दो और ऐसे करके 5000 50,000 पोर्ट को मैप कर दो। दूसरी बात, वॉल्यूम्स मैंने मैप कराया। मैंने बोला कि जेनकिंस अंडरस्कोर डाटा के अंदर में जेनकिंस की कॉन्फ़िग डाल दो। जेनकिंस कॉन्फ़िग कहाँ पर अवेलेबल है, कंटेनर के अंदर में, है ना। और मेरे पास वो लोकल में वॉल्यूम थी नहीं, तो मैंने इसको बोला कि वॉल्यूम्स बना भी देना तुम रन टाइम पे। तो इसने क्या किया, जेनकिंस अंडरस्कोर डाटा के अंदर ड्राइवर लोकल चूज किया और उसने वॉल्यूम्स भी बना दी। अब मुझे जब जेनकिंस चलाना है तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा डॉकर कंपोज अप -d। -d का मतलब है बैकग्राउंड में चलाने के लिए, मैं इसको -d बोल रहा हूँ। अगर मुझे इसको डाउन करना है तो बस मैं क्या लिखूंगा, डॉकर कंपोज डाउन। तो मेरी जेनकिंस को ये बंद कर देगा। देखो स्टॉपिंग रिमूविंग, है ना, रिमूविंग नेटवर्क। फिर से चलाना है तो मैं लिए, अब ये थोड़ा सा आसान हो गया इस कंटेनर को चलाना। डॉकर कंपोज अप, चल गया। डॉकर PS करूँगा तो दिखा देगा 3 सेकंड्स, 3 सेकंड पहले ये जेनकिंस लॉन्च हुआ है। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन कुछ समझ में नहीं आया इसमें? नहीं, सही है ना? ये YML की जो फाइल है हमें हर बार लिखनी होगी सर। देखो बेसिकली आपको ना जो डेवलपमेंट होता है या डेवॉप्स होता है ना, ये दोनों एक इतना अच्छा डोमेन है कि आपको ना कभी भी कोई चीज़ स्क्रैच से नहीं लिखनी है। सबसे पहले तो आपको मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी कोड कभी भी जीरो से नहीं लिखा जाता है ना। आप हर बार वो पहिया नहीं बनाओगे, क्योंकि पहिया किसी ने बहुत पहले आविष्कार कर दिया है, तो आप हर बार क्या करोगे, उसमें मॉडिफाई करोगे। जैसे कि एक बार किसी ने पहिया आविष्कार कर दिया था बैलगाड़ी के लिए, तो अब क्या होता है कि रेसिंग कार के लिए पहिया होता है ना, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। टाटा टियागो के लिए थोड़ा कम होगा, सफारी के लिए थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करते रहोगे अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है।
अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यार डॉकर कंपोज लिखना है जेनकिन के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करा, या फिर मान लो मैं आपको एक टास्क दूंगा अभी, और आपको जेनकिन्स और वो दोनों चलाना है डॉकर कंपोज के थ्रू लैम्प इन्वायरमेंट पे, तो आप क्या लिखोगे, डॉकर कंपोज लैम्प, और सबसे अच्छा है कि आप गिटहब लिख दो, तो ना आपको बतेरे मिल जाएंगे लैम्प वाले एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठाओ, यहाँ जाओ, इसका डॉकर कंपोज फाइल लो, डॉकर कंपोज फाइल में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, बस इसको समझना, चलाने से पहले समझना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है ना, कंटेनर का नाम भी सही है, रिस्टार्ट ऑलवेज का मतलब हर बार जब भी मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो तो ये हमेशा चलता हुआ मिले मुझे। अब देखो यहाँ पे लिंक बोला है, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया था ना कि आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसके थ्रू करेंगे, लिंक माई सिक्वल, मतलब माई सिक्वल को ढूंढेगा और वो चलाएगा, जैसे मेरा वेब सर्वर है उसी तरह माई सिक्वल भी है इस कंपोज फाइल के अंदर, जिसने माई सिक्वल को ढूंढना है और चलाना है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे ही आंख बंद करके नहीं चलाओगे आप इसलिए आंख बंद करके नहीं चलाओगे क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, है ना, तो वेरिएबल्स को आपको देखना पड़ेगा कि उस वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, जैसे माई सिक्वल लॉग डायरेक्टरी इक्वल टू दिस, तो आप इसको हार्डकोर कर लो अपने में, अगर आपके पास कोई डायरेक्टरी है बनी हुई, नीचे कोई वॉल्यूम बना हुआ है जिसको आप माउंट करना चाहते हैं, आप इसको हार्डकोर कर लो, बस इतनी सा एडिट करना है इस फाइल में, जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है उस फाइल को एडिट कर लो। अब कैसे करोगे एडिट, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो डॉकर में बेसिकली क्या होता है कि एक कमांड होती है डॉकर वॉल्यूम ls, इससे आपको बताता है कि लोकल में आपका जो सर्वर है उस सर्वर पे जहाँ भी डॉकर आपने डाला है उसमें कौन कौन से वॉल्यूम प्रेजेंट हैं अभी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मुझे 4 वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, 2 वॉल्यूम यहाँ पे, 2 वॉल्यूम यहाँ पे, कहीं और भी, ठीक है। मान लो यहाँ पर मुझे 4 वॉल्यूम है, यहाँ पर इसके ऊपर में कहीं एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जितने भी वॉल्यूम्स मुझे बनाने हैं जो नहीं हैं डॉकर कंपोज में जो रेफर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बना भी सकता हूँ डॉकर वॉल्यूम हाइफन हेल्प लिखोगे तो ये देगा ऑप्शन की क्रिएट कर लो, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और वॉल्यूम का नाम, तो मैं मान लो वॉल्यूम का नाम दे देता हूँ अपाची, तो मेरा बन गया ना अपाची नाम का वॉल्यूम। तो मुझे बस यहाँ पर क्या देना होगा, अपाची, बस, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी कंटेंट यहाँ पर है ना तुम्हारे इमेज के अंदर में, उसको ना बाहर भी लिख दो, जो भी कंटेंट यहाँ पर है उसको यहाँ पर भी लिख दो, मेरे लोकल में भी लिख दो, ठीक है। जैसे माउंट करते हैं ना कोई भी चीज़ को, उसी तरह हम माउंट कर रहे हैं, जैसे यूएसबी ड्राइव लगाते हो ना आप अपने लैपटॉप में, तो आप उसी तरह समझ लो कि आप अपने यूएसबी लगा रहे हो कंटेनर के लिए, जिससे क्या होगा कि अगर कंटेनर मर भी गया तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो भी आपने चेंजेस वेंजेस किए होंगे वो यहाँ पर रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो बस यही काम करना है आपको, और इतना सा एडिट करके आपको चलाना है ये कंपोज फाइल। और इस कंपोज फाइल को चलाने के लिए आपके सर्वर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपके पास होना चाहिए डॉकर डॉट आयो, उसके बाद आपके पास होना चाहिए डॉकर कंपोज, ये दोनों जब हो गया फिर आपके पास होना चाहिए ये वाली फाइल जिसमें कि आप वॉल्यूम्स को माउंट करोगे, फिर और देख लेना कि ये पूरा का पूरा कोड चलाना है कैसे चलाना है, ये रीडमी थोड़ा सा पढ़ लेना चलाने से पहले, इसमें इसने सारा काम दिया हुआ है, देखो गिट क्लोन करो, डॉकर कंपोज लैम्प के बाद अंदर जाओ, और उसके बाद इसके अंदर जाके पूरा का पूरा कोड चला दो, डॉकर कंपोज लैम्प इस डायरेक्टरी में जाके सीधा सीधा कंपोज फाइल चला दो, तो आपका कंपोज चल जाएगा, बस 2 कमांड से। एक बार चलाना उसके बाद देखना कि क्या क्या चीज़ें, इसको थोड़ा एनालाइज करना चलाने के बाद कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
ठीक है। ओके। फिर स्लैक नोटिफिकेशन करना है आपको जेनकिन के लिए, और एसएनएस देख लेना, अगर आप लोग देख पाओ तो, नहीं तो कल मैं बैठूंगा इसके ऊपर फिर से देख लूँगा। स्लैक नोटिफिकेशन, एसएनएस, और छठा नंबर था आपका जेनकिन्स फाइल का जॉब क्रिएट करना है। जॉब क्रिएट करना है, ठीक है, ये काम करने हैं आपको। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि अपन को नहीं पता है। आज करूँगा उसको कल होगा हाँ, तो कल डाउट पूछ लो। आज तो बिल्कुल निपटा ही देना इसको। ये उस पे कर दो ना सर, वो जो आपने ड्राइव में शीट बनाई है, ताकि जब मैं करने बैठूं तो फिर चैट ना तो वो खोल लिया करता। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। ड्राइव ड्राइव, यही वाला था ना अपना। यही वाला। ठीक है, तो यहीं पर एक सीट बना देता हूँ, है ना। वैसे एक हाँ बनाया जी। हुआ है आपने ना इसी में ही बाहर, इसी जगह पे बाहर में AWS में बनाया था, टास्क टास्क। टास्क फॉर क्लास, यहाँ ये वाली बोल रहे हो। अच्छा, ये वाली में ना थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, सब कुछ एक ही जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके अंदर ही डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि हम सारे टास्क ना यहीं पे किया करेंगे, है ना। ये ट्रैक करना भी आसान रहेगा। आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। टास्क 22 2020। थोड़ा साइज ठीक। Slack notification, SMS notification, और Jenkins फाइल। ये सही रहेगा, अपने को ट्रैक करने में कोई भी खोलेगा उसको आसानी से पता चल जाएगा कि ये टास्क है हमें करना, है ना। ठीक है। फाइल, तो इससे एक ट्रैक भी होता रहेगा, नहीं कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक, तो सबके लिए इजी होगा। अच्छा, ये डायरेक्टरी में है तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ सैड ही होगी, है ना ये। देखो तो खोल पा रहे हो क्या आप लोग अपने हाँ पास। खुल रहा है आप लोगों से।
हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है ये। हाँ खुल रहा है, दिखा रहा है। चलो वेरी गुड।